सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ में यूपी में 6 फरवरी के बाद खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, प्रबंध समिति को स्थायी अध्यापक की नियुक्ति का अधिकार नहीं दिया जा सकता। यूपी स्कूलों में फीस न बढ़ाने के शासनादेश को चुनौती। पद खाली होने पर प्रतीक्षा सूची से नहीं हो सकती है नियुक्ति। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार की अपडेट्स आपको लेटेस्ट मिलती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत में पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और देखते हैं आज की बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई अपडेट्स। 6 फरवरी के बाद खुलेंगे स्कूल व कॉलेज। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में कोरोना संकट के बीच माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बताया, बृहस्पतिवार को कहा कि 6 फरवरी के बाद प्रदेश में स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर नियंत्रित कर ली गई है, ऐसे में अब स्कूल कॉलेज बंद रखने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 17 जनवरी तक उत्तर प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,01,600 थी, जो बृहस्पतिवार को 41,000 पर आ गई है। अगले एक सप्ताह के अंदर स्थिति और अच्छी होगी। गौरतलब है कि इससे पहले प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने स्कूल और कॉलेज 6 फरवरी तक बंद कर दिए थे। प्रबंध समिति को स्थायी अध्यापक की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि विहित कानूनी प्रक्रिया के तहत खाली पद भरने का अधियाचन भेजे बगैर कॉलेज प्रबंध समिति द्वारा स्थायी पद पर की गई नियुक्ति शून्य मानी जाएगी। कोर्ट ने 6 अक्टूबर 2021 को एकल पीठ द्वारा याचिका निरस्त करने संबंधी आदेश के खिलाफ विशेष अपील खारिज कर दी है। याचिका में जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज की नियुक्ति को मान्यता नहीं देने को चुनौती दी गई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति SP केसरवानी व न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी जी की खंडपीठ ने कृष्ण मोहन तिवारी जी की विशेष अपील पर दिया है। नागरिक शास्त्र प्रवक्ता के 30 जून 1998 को सेवानिवृत्त होने पर पद खाली हुआ। इसका अधियाचन बोर्ड को नहीं भेजा गया। प्रबंध समिति ने स्वयं विज्ञापन निकाला और याची की नियुक्ति कर ली। याची ने 30 अगस्त 1998 को ज्वाइन भी कर लिया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एक्ट 1982 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश को चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर याचिका खारिज कर दी। उसे अपील में चुनौती दी गई है। याची का कहना था कि बोर्ड से नियुक्ति नहीं होने पर प्रबंध समिति को नियुक्ति का अधिकार है। पद खाली होने पर प्रतीक्षा सूची से नहीं हो सकती नियुक्ति। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि चयनित के नौकरी छोड़ने के बाद प्रतीक्षा सूची से पद नहीं भरा जा सकता। रानी अवंतीबाई इंटर कॉलेज मरहरा एटा के प्रधानाचार्य का पद 2011 में खाली हो गया। विवाद मेरिट लिस्ट में प्रथम और द्वितीय अभ्यर्थी के बीच था। संयुक्त निदेशक द्वारा उसे 2021 में नियुक्ति देना सही नहीं है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल जी व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल जी की खंडपीठ ने मज़कूर हसन की विशेष अपील पर दिया। यूपी में स्कूलों में फीस न बढ़ाने के शासनादेश को चुनौती। उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों की फीस इस साल भी न बढ़ाए जाने के शासनादेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी गई है। उधर पहले के आदेश के तहत बृहस्पतिवार को सुनवाई के समय महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह व उनके सहयोगी वकील HP श्रीवास्तव कोर्ट की मदद के लिए उपलब्ध नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने नाखुशी जताई। हालांकि राज्य सरकार के अधिवक्ता के आग्रह पर महाधिवक्ता के पेश होने के आखिरी मौके के रूप में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ यूपी की याचिका पर अगली सुनवाई 10 फरवरी को नियत की गई है। न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने यह आदेश एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल कुमार व एक अन्य के जरिए दायर याचिका पर दिया। इसमें राज्य सरकार के गत 7 जनवरी के शासनादेश को चुनौती दी गई है। याची ने इसे शैक्षिक संस्थानों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कहा है। याची के वकील मनीष वैश्य के मुताबिक राज्य सरकार ने इस शासनादेश के तहत निजी स्कूलों में पिछले 2 साल की तरह इस वर्ष भी फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी है। इससे उनके हित प्रभावित हो रहे हैं।
उधर गत 24 जनवरी को राज्य सरकार समेत अन्य पक्षकारों की तरफ से पेश हुए सरकारी वकील रणविजय सिंह ने कोर्ट से आग्रह किया था कि इस मामले में अदालत की मदद को महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह पेश होंगे, लिहाजा इस केस की सुनवाई 3 फरवरी को नियत की जाए। इस पर कोर्ट ने केस को पहले की 3 अन्य संबंधित याचिकाओं के रिकॉर्ड की उपलब्धता के साथ 3 फरवरी को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था। बृहस्पतिवार को फिर सरकारी वकील ने मामले की सुनवाई 10 फरवरी को नियत करने की गुजारिश की। इसी कोर्ट ने अंतिम मौका देकर मंजूर कर लिया है। ये साथियों आज की अपडेट्स थी। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिए और साथियों को शेयर करिए। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए